यस वी आर लाइव नाउ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा चार स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। अपन कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी जानकारी अपन लेते हैं। तो आज का अपना चैप्टर है विशेषण। तो आपके अकॉर्डिंग विशेषण किसे कहते हैं, यदि आपको पता है इसके कितने भेद होते हैं, कैसे कैसे इसके एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहली बात कि विशेषण कहते किसे हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं, जो अपन 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, देखना 3 शब्द मैंने बोले हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। 3 शब्द मैंने बोले हैं। संज्ञा मैंने आपको करवा दिया और सर्वनाम भी करवा दिया, बाकी एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दिशा और भाव के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल स्वागत है रानू आपका भी, और हरविंदर आपका भी स्वागत है, गोस्वामी आपका भी स्वागत है, अजहर वेरी गुड, 4 बताए हैं आपने। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण 3 चैप्टर एक साथ लेके चल रही हूँ। सबसे पहले मैंने पूछा संज्ञा किसे कहते हैं, तो नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ऐसी वस्तु जो अपने वातावरण में उपलब्ध है, जो अपन को दिख रही है या फिर महसूस अपन कर पा रहे हैं, उन सभी को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसी वजह से संज्ञा का पर्याय क्या होता है? नाम होता है। नेक्स्ट अपन सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहा जाता है, और जिसके बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ लिया है। बात करूं संज्ञा के कितने भेद हैं, तो 3 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर बात करूं तो इसके 5 भेद होते हैं। ओके, अगला नेक्स्ट है विशेषण किसे कहते हैं, और आज का चैप्टर भी अपना क्या है? विशेषण है। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं, और नाम से ये चीजें स्पष्ट हो रही हैं। अगली चीज बात करूंगी, इस विशेषण टॉपिक से ही 3 शब्द बनते हैं। एक होता है विशेष्य, एक होता है विशेषण, और एक होता है प्रविशेषण। यहां से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है सीधा सीधा। और देखो, अपन ने समाज पढ़ा था, अपन ने जब समाज पढ़ा था उस टाइम भी मैंने आपको क्लियर किया था कि एक समास होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, उसको 4 भागों में बांटा जाता है, विशेष्य, विशेषण और उपमेय उपमान के आधार पे। ठीक है, बिल्कुल आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। गगन प्रजापति आपको भी, भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, बात किसकी कर रहे हैं? 3 शब्दों की, सिर्फ 3 शब्द हैं। परिभाषा अपन को समझनी है। पहली विशेष्य, अभी अपन ने देखा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। यहां मैंने पूछा, बहुत अच्छी बात है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए विशेष्य की मैं बात कर रही हूं। विशेष्य किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को ही विशेष्य कहा जाता है। अर्थात वाक्य में जिसकी बात की जा रही है, अर्थात जो कर्ता होता है, उसे ही अपन क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दूंगी मैं नीचे। नेक्स्ट देखिए, विशेषण की बात करूं तो विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। जैसे ही संज्ञा या सर्वनाम की, तो एक शब्द में मैंने क्या बोला? विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है, नेक्स्ट ये प्रविशेषण क्या नया डंगा है? तो देखिए सीक्वेंस से चलेंगे। विशेष्य की विशेषता विशेषण ने बताई, और आगे विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द है वो प्रविशेषण कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल देखना आप। देखिए, एग्जाम्पल दे रही हूं, राम बहुत सुंदर है। राम बहुत सुंदर है। एग्जाम्पल देखना, इसमें एक एक शब्द को आपको समझना है कि यहाँ पे राम क्या है, बहुत क्या है, सुंदर क्या है। हाँ बिल्कुल, विशेष्य क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को विशेष्य कहा जाता है। विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द है वो प्रविशेषण कहलाते हैं। बहुत अच्छी बात है, सभी का बिल्कुल राइट है। मैंने एग्जाम्पल लिखा है, राम बहुत सुंदर है। राम बहुत सुंदर है। यहाँ पे आपको बताना है मुझे कि राम क्या है, बहुत क्या है, और सुंदर क्या है। इस वाक्य की पूरी चीरफाड़ करनी है अपन को। तो पहली चीज, राम क्या है? करता है। क्या है? करता है। अब इन तीनों में से आपको बताना है कि राम कौन सा है, इसमें विशेष्य है, विशेषण है, या फिर प्रविशेषण है। तो राम क्या है? जिसका जिक्र अपन वाक्य में कर रहे हैं, वाक्य का कर्ता है, अर्थात वाक्य में संज्ञा कौन है? राम है। इस वजह से राम क्या हुआ? आपका विशेष्य हुआ।
क्या हुआ, विशेष्य हुआ। अगली चीज, राम बहुत सुंदर है। सुंदर की बात करेंगे, सुंदर कौन है, राम है। किसकी विशेषता बता रहे हैं, संज्ञा की। संज्ञा कौन है, राम है। संज्ञा और जो सर्वनाम शब्द होते हैं उसे क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। तो यहाँ पे फिर से समझिए, राम की विशेषता क्या बता रहा है, सुंदर बता रहा है। राम क्या है, हैंडसम है, सुंदर है, दिखने में ठीक ठाक है, ठीक है। तो यहाँ पे सुंदर क्या हुई, राम की विशेषता हुई। ये क्या है, राम की विशेषता है। और संज्ञा की विशेषता अर्थात विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। और इस वजह से सुंदर क्या है, यहाँ पे विशेषण है। क्लियर है चीजें। नेक्स्ट, तो फिर देखो विशेष्य भी आ गया, विशेषण भी आ गया, ये बीच में बहुत क्या बचा। यहाँ पे राम क्या है, सुंदर ही नहीं अति सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो थोड़ा अपन उसकी सुंदरता पे और जोर डाला। नमस्ते हरेंद्र चौधरी, आपको भी राम राम और होली की शुभकामनाएं आपको भी सभी को। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग सचिन। देखिए यहाँ पे बहुत क्या रह गया, राम की विशेषता तो सुंदर ने बता दी, लेकिन वो सुंदर ही नहीं अति सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो ये क्या है, बहुत, ये आपके विशेषण की विशेषता बता रहा है कि सुंदर ही नहीं बहुत सुंदर है। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। एग्जाम में प्रश्न कैसे आता है, एग्जाम्पल आपको दिया जाता है और शब्द पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सा प्रविशेषण है, या फिर रेखांकित कर देंगे बहुत को और एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि रेखांकित शब्द क्या है, विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण या फिर उपमेय। ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, ठीक है। तो वहां क्या करना है, अपन को प्रविशेषण करना है। क्लियर है यहाँ तक, सर उसको क्लोज करना, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब बात करेंगे विशेषण के भेद की। वेरी गुड मॉर्निंग रोहित, आपका भी स्वागत है। विशेषण के कितने भेद होते हैं, परिभाषा समझ आई, विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण समझ आया। अब बात करेंगे अपन विशेषण के भेद की, कि विशेषण है वो कितने प्रकार का होता है। तो विशेषण के 4 भेद माने गए हैं हिंदी की व्याकरण के अकॉर्डिंग। पहला देखिए, जैसे गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक जैसे मैंने बोला कि आप बहुत अच्छे हो, पढ़ने में अच्छे हो, तो ये आपका क्या है, गुण है। आप ईमानदार हो, ईमानदारी क्या आपका गुण है। दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, नाप तोल से संबंधित होते हैं, ये आपका परिमाणवाचक आता है। वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए, संख्यावाचक विशेषण, संख्या से संबंधित होता है। नमस्ते। अगला सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम के अंतर को आपको आगे समझना है कि क्या सर्वनाम होता है और क्या सार्वनामिक विशेषण, अंतर क्या होता है इनमें, उनके बारे में आगे अपन विस्तार से बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उठाते हैं अपन गुणवाचक विशेषण को या फिर गुणात्मक विशेषण को, ठीक है। ओके, थैंक यू हरेंद्र। गुणात्मक विशेषण की बात करेंगे, कहते किसे हैं, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म या फिर स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उसे ही अपन गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आप बहुत अच्छे हो, तो ये क्या है, आपका गुण है। जैसे ये पेन बहुत पुराना है, तो ये पेन का क्या है, गुण है। जैसे वह बहुत झूठा व्यक्ति है, तो ये भी क्या है, उसका एक गुण है, हालांकि नेगेटिव है लेकिन उसका गुण है, ठीक है। ओके, थैंक यू विकास, आपका भी स्वागत है। अगला देखिए, सफेद। सफेद जैसे कि ये पेन है, इसका कलर व्हाइट है, सफेद है, तो ये भी क्या है, इस पेन का गुण है। तो ये क्या है, गुणात्मक, तो आपका बड़ा ही नॉर्मल सा है, सीधा सीधा आपको देखना है कि क्या विशेषता, गुण बता रहा है क्या। जैसे आपके अंदर नहीं होता कि गुण होते हैं, जैसे अच्छा है, बुरा है, ईमानदार है, बेईमान है, ये क्या है, गुण है अपने। एग्जाम्पल अपन देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा आपको। जैसे गाय का रंग सफेद है, देखना गाय का रंग सफेद है, तो ये सफेद क्या है, गाय का गुण है, गाय के रंग का गुण है। अगला जैसे मंजू का घर पुराना है, तो पुराना भी क्या है, गुण है। हाँ, अगला नेक्स्ट, वे लड़के झूठ बोलते हैं, तो झूठ भी क्या है, गुण है। मोहन बहुत मोटा है, तो मोटा भी क्या है, एक गुण है। तो ये क्या है, बड़ा नॉर्मल है, एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें कौन सा विशेषण है तो आप कर देंगे, इसमें गुणवाचक है। देखिए, लेकिन इस गुणवाचक विशेषण को अलग अलग प्रकार से समझा जा सकता है, जिसमें पहला है आपका गुण बोधक, दूसरा है रंग बोधक और तीसरा है आकार बोधक। गुण बोधक जैसे अच्छा, बुरा, गोरा, वीर, कायर, क्रोधी, जो भी है ये आ जाएंगे। रंग बोधक आपको पता है, जैसे सफेद, हरा, नीला, पीला, लाल, ये क्या है, कलर होते हैं, रंग बोधक होते हैं, ये गुणात्मक विशेषण में आते हैं। अगला आकार बोधक में जैसे मोटा, पतला, गोल, लंबा, चौड़ा। काल बोधक, जैसे काल बोधक की बात करूं, नया है, पुराना है, ये क्या है, काल बोधक है। तो ये क्या है, गुणवाचक विशेषण के अलग अलग प्रकार से समझने के तरीके हैं कि ये अलग अलग प्रकार से बांटा गया है।
अगली बात करेंगे अपन संख्यावाचक विशेषण की। सभी को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, नाम से आपको स्पष्ट होगा कि जिन विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, संख्या का बोध होता है, वहां क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे एग्जांपल में बात करूं, कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो 40 क्या है, संख्या है। जिस प्रकार से समास मैंने पढ़ाया था उस टाइम मैंने एक द्विगु समास पढ़ाया था, उसका प्रथम पद हमेशा संख्या होता है और उस वजह से उसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसी प्रकार से संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है कि कोई ना कोई संख्या, अब ये भी दो प्रकार से बांटा गया है, निश्चित या अनिश्चित में। तो यहाँ पे देखिए कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, तो 40 क्या है, संख्या, नॉर्मल सी बात है, तो क्या हो जाएगा, इसमें संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू हरिंदर, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ आया और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ आए। उसी प्रकार से मैंने डिजाइन भी किया है चीज़ों को, तो आप अच्छे से क्लास को अटेंड करेंगे रेगुलर। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, श्योर आपके प्रश्न यहीं से आ जाएंगे और आपके प्रश्न सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला, हाँ, बहुत मोटा, यानी मोटा तो क्या है, विशेषण है, कौन सा, गुणवाचक, लेकिन बहुत क्या है, प्रविशेषण है। ठीक है, अगला देखिए, रोहन 4 अंडे खाता है, 4 क्या है, संख्या, तो नॉर्मल बात है, क्या हुआ, संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट है देखिए, संख्यावाचक विशेषण को भी दो भागों में बांटा गया है, एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। जैसे एक तो मैं बोलूं 10 किताब लेके आओ, एक मैं बोलूं कुछ किताब लेके आओ, तो 10 किताब तो क्या है, निश्चित संख्या, मैंने आपको बता दी है कि 10 किताब आपको लेके आनी है। लेकिन दूसरी तरफ मैंने बोला कुछ किताब लेके आओ, तो मैंने कुछ निश्चित नहीं बोला कि 10 लाओ, 5 लाओ, 4 लाओ, 1 लाओ, कुछ निश्चित नहीं बोला। तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है, निश्चित और अनिश्चित। वो आप इतने तो देखो, आप तैयारी कर रहे हो तो इतना तो पता ही होता है कि संख्या यदि दे रखी है सीधी सीधी तो निश्चित होता है। हाँ, कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं तो 40 संख्या है, इट मीन्स वो फिक्स है, निश्चित है, तो ये क्या हुआ, निश्चित हो गया, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। और कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं तो यहाँ क्या हुआ, अनिश्चित है कि पता नहीं है कि कितने हैं। ठीक है, क्लियर है चीजें। तो देखिए जैसे इसमें दे रखा है 10 किताब, 4 मित्र, 10वां भाग। जैसे अनिश्चित में देखिए कुछ छात्र, कई लोग, तो ये क्लियर नहीं है, फिक्स नहीं है। ठीक है, चलो अगला देखिए, बात करेंगे परिमाणवाचक विशेषण की। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, ऐसे विशेषण शब्द जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल या फिर मात्रा का बोध करवाते हैं। आप पर्टिकुलर संख्या की बात करें, निश्चित संख्या की बात करें, तो निश्चित आपको पता चल जाएगा कि क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है परिमाणवाचक। इसमें क्या होता है, अच्छा आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, हिंदी बस नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, ओके, बहुत अच्छी बात है, राइट हरिंदर, बहुत अच्छी बात है। चलो आप देशभक्त हो, मातृभाषा का सम्मान करते हो और जानकारी रखना उचित समझते हो, बहुत अच्छा लगा सुन के। अगला बात करेंगे परिमाणवाचक विशेषण की। परिमाणवाचक में क्या होता है, मापतोल से संबंधित होता है या फिर मात्रा का बोध करवाती है चीजें। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे आपको समझ आएगा, जैसे 1 किलो आटा, 4 किलो मैदा, जैसे यहाँ पे केजी में बात आ रही है, तो ये क्या है, मापतोल से संबंधित है। देखिए परिमाणवाचक विशेषण होता है, उसको भी दो भागों में बांटेंगे, सेम चीज, निश्चित और अनिश्चित। हर चीज में निश्चित अनिश्चित हो सकता है। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले निश्चित की, तो जैसे घर वाले बोलते हैं कि 1 किलो घी लेके आओ, 1 किलो घी लेके आना, तो ये क्या है, मम्मी ने फिक्स बता दिया कि भैया 1 किलो लेके आना, कम लेके आया तो कूटूंगी, ज्यादा लेके आया तो भी कूटूंगी, है ना। और दूसरी तरफ मम्मी बोले कि कुछ घी लेके आना, तो मम्मी ने फिक्स बताया नहीं। कई बार तो क्या होता है, चाहिए होता है उससे ज्यादा ले जाते हैं, कई बार क्या होता है चाहिए होता है तभी नहीं लेके जाते हैं। तो ये क्या है, अनिश्चित है, अपन को मम्मी ने क्लियर नहीं किया कि बेटा इतना लेके आ। ठीक है, तो ये क्या है, 1 किलो घी तो फिक्स था, तो यहाँ तो क्या हुआ, निश्चित परिमाणवाचक। दूसरी तरफ कुछ घी की मात्रा में, मतलब कि कुछ घी लेके आना है, तो वो क्या हुआ, निश्चित हुआ। जैसे कम लोग, ये भी ठीक है, थोड़ा पानी, हालांकि पानी 1 पानी 2 पानी नहीं होता, लिक्विड जो होता है वो काउंट नहीं कर सकते अपन उसको। यहाँ पे क्या है, थोड़ा पानी, ज्यादा पानी, ऐसे अपन उसको बोल सकते हैं, और ये क्या होता है, निश्चित होता है। अच्छा, रील्स देखने से अच्छा है हिंदी ही देख लो, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, राइट हरेंद्र भाई। अगर देखिए बहुत सी किताब, ढेर सारा पैसा, ये क्या है, अनिश्चित है। अपन बोलते हैं कि यार मेरे को इतना पैसा चाहिए कि मैं इतना अमीर आदमी बन जाऊं कि मैं मम्मी पापा कुछ भी मेरे को लेने को बोले तो मैं उनको मना नहीं कर पाऊं, तो ये क्या है, अनिश्चित है। अपन को खुद नहीं पता कि अपन को कितना पैसा चाहिए, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। ठीक है, हाँ, कुछ किलो आलू लेके आओ या फिर 2 किलो, ठीक है, तो ये क्या हुआ, निश्चित और अनिश्चित हो गया। समझ सकते हो ना चीजों को। चलिए अगला नेक्स्ट देखिए,
अगला बात करेंगे सार्वनामिक विशेषण की। ये क्लियर करना आपको, एक तो होता है सर्वनाम और एक होता है सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, एक बार देख लीजिए। जो सर्वनाम तो संज्ञा की जगह इस्तेमाल होते हैं, जबकि सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, वे विशेषण जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल 4 देखिए, यह किताब हिंदी व्याकरण की है। कहने का सेंस है, समझना आपको है कि संज्ञा शब्द तो होगा और उस संज्ञा से पहले सर्वनाम होगा, और वो फोकस किस पे कराएगा, उस संज्ञा शब्द पे। हाईलाइट किसको करेगा, उस संज्ञा शब्द को। जैसे यह किताब हिंदी व्याकरण की है, हालांकि किताब क्या है, संज्ञा है, तो यहाँ पे सर्वनाम आने की आवश्यकता नहीं थी। यदि इस संज्ञा की जगह पे यदि सर्वनाम यूज होता, यह शब्द यूज होता, तब तो वो सर्वनाम होता, लेकिन यहाँ पे संज्ञा पहले से दी हुई है और इससे पहले यदि सर्वनाम शब्द यूज हुआ तो वो सर्वनाम न कहला के सार्वनामिक विशेषण में चेंज हो जाता है। 2 लीटर दूध लाओ, ये क्या है, निश्चित हो गया कि 2 लीटर आपको दूध लाना है। नेक्स्ट देखिए, वह आदमी घर जा रहा है, तो आदमी संज्ञा थी लेकिन अपन ने संकेत किया उसकी तरफ कि वह आदमी, ठीक है, तो वह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, ना कि सर्वनाम है। अगला, ये किताब किसकी है, तो किताब पहले से संज्ञा थी लेकिन अपने संकेत किया है कि ये किताब किसकी है। मैंने बोला जैसे ये किताब किसकी है, ठीक है, तो मैंने संकेत करके बोला है। नेक्स्ट है, वह लड़का बहुत होशियार है, तो वह लड़का बहुत होशियार, जैसे आप में बोलो कि आप बहुत होशियार हो, वह लड़का बहुत होशियार, तो मैंने संकेत किया है उसकी तरफ, तो ये क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण है। यानी लड़का पहले से संज्ञा थी लेकिन संज्ञा पर जोर देने के लिए सर्वनाम शब्द उससे पहले यूज किया गया, तो ये वह क्या है, सार्वनामिक विशेषण में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ अपना विश्लेषण चैप्टर। मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में आपको जल्दी से करवा दिया है, और आपको कितना क्या समझ आया वो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा। हाँ, यह मेरी गाय है, यह गाय मेरी है, यानी यह मेरी गाय है, तो ये तो अपन क्या संकेत कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें तो क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण आ गया। ठीक है, हाँ, तो ये सेशन आपको कैसा लगता है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। कमेंट करना ना भूले कि ये सेशन आपको कैसा लगा और कितना क्या समझ आया आपको। और नेक्स्ट चैप्टर यदि आपको चाहिए तो उसका भी आप कमेंट कर देना, यदि कोई चैप्टर में आपकी दिक्कत है तो। बाकी अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।